नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार आर के स्टडी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में आप लोग देखेंगे साइनोनिम्स का पार्ट 4। तो साइनोनिम्स का प्रैक्टिस सेट 4 देखिए। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न से, ये साइनोनिम्स का प्रैक्टिस सेट है, पार्ट 4 है। अब तक पार्ट 3 तक वीडियो आप तक भेज चुका हूँ। ये पार्ट 4 प्रैक्टिस सेट को देखिए। प्रैक्टिस सेट 4 पहला प्रश्न। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है क्वास। क्वास क्वास मीन्स अस्वीकृत करना, खारिज करना, जिसका सही साइनोनिम्स होगा सी विकल्प होगा। देखिए सी, रिजेक्ट मतलब ही खारिज करना, अस्वीकृत करना होता है। तो ये क्वास का साइनोनिम्स रिजेक्ट होगा, यानी सी विकल्प सही होगा। क्वास का अर्थ है अस्वीकृत करना या खारिज करना, जिसको कह सकते हैं अस्वीकृत करना, अस्वीकृत करना, अस्वीकृत करना, जो हो गया अस्वीकृत करना। तो चलिए दूसरा प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न को देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है इलास्टिक। दूसरा प्रश्न देखिए, इलास्टिक है। इलास्टिक मतलब होता है लचीला, लचीला होता है। तो इलास्टिक का सही साइनोनिम्स देखिए बी विकल्प में सही है, फ्लेक्सिबल। तो देखिए फ्लेक्सिबल मतलब भी होता है लचीला और इलास्टिक मतलब भी होता है लचीला। तो साइनोनिम्स में जो प्रश्न का अर्थ होता है वही उत्तर विकल्प का अर्थ होता है। साइनोनिम्स समानार्थक शब्द, इसे हिंदी में समानार्थक शब्द कह सकते हैं, पर्यायवाची शब्द कह सकते हैं। तो इलास्टिक का अर्थ है फ्लेक्सिबल, बी विकल्प सही होगा। बी विकल्प देखिए सही है। और इसका हिंदी में अर्थ कहें तो लचीला, इसको लचीला, लचीला कहेंगे। तो चलिए तीसरा प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न है डिफर। तीसरा प्रश्न डिफर है। डिफर डिफर मतलब कि स्थगित करना, आगे बढ़ाना, इस तरह से। तो डिफर मतलब स्थगित करना, और इसका सही साइनोनिम्स देखिए डी विकल्प में सही है, पोस्टपोन है। तो पोस्टपोन मतलब ही स्थगित करना, तो डी विकल्प सही होगा, पोस्टपोन। तो डिफर का सही साइनोनिम्स होगा डी विकल्प सही होगा, पोस्टपोन मतलब स्थगित करना, स्थगित करना, कि स्थगित करना, स्थगित करना, ये हो गया स्थगित करना। चलिए चौथा प्रश्न पर चलते हैं। चौथा प्रश्न को देखते हैं। वैसिलेट। वैसिलेट है। वैसिलेट मतलब दुविधा या हिचकिचाहट, जिसको कह सकते हैं। तो दुविधा या हिचकिचाहट, जिसको वैसिलेट कहेंगे। और इसका सही विकल्प होगा, सही साइनोनिम्स होगा ए विकल्प, वेभर। देखिए वेभर, वेभर मतलब भी दुविधा या हिचकिचाहट, दुविधा, दुविधा इसको कह सकते हैं, या हिचकिचाहट भी कह सकते हैं, दुविधा, ये दुविधा हो गया। तो चलिए पांचवा प्रश्न पर चलते हैं। पांचवा प्रश्न देखते हैं। ये साइनोनिम्स का प्रैक्टिस सेट 4 है। इसका पांचवा प्रश्न देखिए। देखिए सीज है। सीज मतलब समाप्त या बंद करना। तो सीज का साइनोनिम्स होगा बी विकल्प सही होगा, स्टॉप। देखिए यहाँ स्टॉप है,
स्टॉप मतलब बंद करना, समाप्त करना, उसको बंद करना कहेंगे, बंद करना। सीज का भी अर्थ होगा बंद करना, और यहाँ स्टॉप का भी अर्थ बंद करना, यानी सीज का साइनोनिम्स स्टॉप होगा। तो चलिए छठा प्रश्न पर चलते हैं। छठा प्रश्न डिलीजेंट। देखिए डिलीजेंट है, डिलीजेंट मतलब परिश्रमी, मेहनती। तो डिलीजेंट का मतलब होगा परिश्रमी या मेहनती कहें तो परिश्रमी या मेहनती कह सकते हैं। इसका सही साइनोनिम्स देखिए, डिलीजेंट मतलब डी विकल्प, देखिए डी साइनोनिम्स, डी विकल्प में देखिए इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस होगा। देखिए यहाँ डी विकल्प इंडस्ट्रियस कहेंगे, इसको भी कहेंगे परिश्रमी, इसको कहेंगे परिश्रमी या मेहनती, परिश्रमी। देखिए परिश्रमी हो गया, या मेहनती भी कह सकते हैं। तो चलिए सातवां प्रश्न पर चलते हैं। सातवां प्रश्न पर चलते हैं। साइनोनिम्स का ये प्रैक्टिस सेट 4 है। एक बात और बता देना चाहता हूँ, यदि आप इंटरमीडिएट साइंस या आर्ट्स के परीक्षार्थी हैं, परीक्षा देने वाले हैं, तो उसमें भी इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही महत्व है, जिसमें साइनोनिम्स अक्सर पूछे जाते हैं। या फिर आप कोई प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, रेलवे, बैंक, एसएससी जैसे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई राज्य सरकार के परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो उनमें यदि अंग्रेजी पूछा जाता है, इंग्लिश ग्रामर पूछा जाता है, तो उसमें साइनोनिम्स अक्सर प्रश्न में 2-4 पूछ दिए जाते हैं। तो साइनोनिम्स की तैयारी अच्छे से करें। तो चलिए सातवां प्रश्न पर चलते हैं। सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है कॉन्सेंसस। देखिए कॉन्सेंसस मतलब सहमति या समरूपता कह सकते हैं, या सहमति कहेंगे, एकरूपता कह सकते हैं, एकमतता कह सकते हैं। तो कॉन्सेंसस का सही साइनोनिम्स होगा यूनैनिमिटी। देखिए यूनैनिमिटी होगा, ए विकल्प सही होगा, यूनैनिमिटी। तो यूनैनिमिटी होगा, जिसका अर्थ होगा सहमति, 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 सहमति। ये हो गया सहमति, सहमति हो गया। तो कॉन्सेंसस का साइनोनिम्स यूनैनिमिटी, इसका अर्थ होगा सहमति। तो चलिए आठवां प्रश्न पर चलते हैं। आठवां प्रश्न है कन्वे। देखिए कन्वे है, कन्वे मतलब होता है, कन्वे मतलब बदमाश, धोखेबाज, धूर्त कह सकते हैं। तो कन्वे का सही साइनोनिम्स होगा, देखिए डी विकल्प होगा स्काउंड्रेल। देखिए स्काउंड्रेल, तो स्काउंड्रेल होगा मतलब बदमाश, दुष्ट, धूर्त कह सकते हैं। तो हिंदी में भी कई अर्थ होते हैं, समानार्थक शब्द होते हैं, पर्यायवाची शब्द होते हैं। जिस तरह से अंग्रेजी में है उसी तरह से हिंदी में भी कई अर्थ होंगे इसके। तो दुष्ट भी कह सकते हैं, दुर्जन भी कर सकते हैं, बदमाश भी कह सकते हैं। तो हम एक अर्थ को, हिंदी का अर्थ को लिख दे रहे हैं। तो कॉन्वे मतलब बदमाश, जिसका सही विकल्प होगा डी विकल्प स्काउंड्रेल, बदमाश, बदमाश हो गया बदमाश। चलिए नवां प्रश्न पर चलते हैं। नवां प्रश्न को देखते हैं। नवां प्रश्न है प्रूडेंट। देखिए नवां प्रश्न प्रूडेंट, प्रूडेंट मतलब बुद्धिमान, बुद्धिमान। तो प्रूडेंट का साइनोनिम्स होगा वाइज, सी विकल्प सही होगा। वाइज मतलब ही बुद्धिमान होता है। तो ये हो गया बुद्धिमान, बुद्धिमान।
ये हो गया बुद्धिमान। तो प्रूडेंट का साइनोनिम्स वाइज होगा, सी विकल्प सही होगा, इसका हिंदी में अर्थ होगा बुद्धिमान। तो चलिए 10वां प्रश्न पर चलते हैं। 10वां प्रश्न को देखते हैं। प्रोडिगल, ये प्रोडिगल, प्रोडिगल है। प्रोडिगल मतलब होता है खर्चीला, अपव्ययी जिसको कह सकते हैं, खर्चीला कह सकते हैं। और इसका सही साइनोनिम्स होगा वास्टफुल। देखिए डी विकल्प सही होगा, वास्टफुल। प्रोडिगल का साइनोनिम्स वास्टफुल होगा, यानी डी विकल्प सही होगा। प्रोडिगल मतलब खर्चीला, ये हो गया खर्चीला, खर्चीला। तो चलिए 11वां प्रश्न पर चलते हैं। 11वां प्रश्न को देखते हैं। 11वां प्रश्न फीबल। देखिए फीबल है, गलती से देखिए ई छूट गया है, यहाँ ई होना चाहिए, फीबल हो गया। तो ये हो गया फीबल। फीबल मतलब होता है कमज़ोर, फीबल मतलब कमज़ोर। तो फीबल का सही विकल्प होगा, सही साइनोनिम्स देखिए डी विकल्प सही होगा, वीक। वीक, वीक मतलब ही कमज़ोर, यानी डी विकल्प सही होगा। फीबल मतलब कमज़ोर और वीक मतलब ही कमज़ोर। तो फीबल का साइनोनिम्स वीक होगा, डी विकल्प सही होगा। तो वीक का होगा कमज़ोर, कमज़ोर, ये हो गया कमज़ोर। तो चलिए 12वां प्रश्न पर चलते हैं। 12वां प्रश्न को देखते हैं। इम्पोस्ट। देखिए 12वां प्रश्न है इम्पोस्ट। इम्पोस्ट, इम्पोस्ट मतलब कर होता है, जिसका सही साइनोनिम्स होगा टैक्स। कर मतलब टैक्स, यानी सी विकल्प सही होगा, टैक्स। टैक्स जानते हैं, टैक्स मतलब कर होता है, और इम्पोस्ट मतलब ही कर होता है। तो ये हो जाएगा कर, टैक्स। इसका सही साइनोनिम्स होगा कर, यानी टैक्स। तो इम्पोस्ट का साइनोनिम्स टैक्स होगा, सी विकल्प सही होगा। तो चलिए 13वां प्रश्न पर चलते हैं। ये साइनोनिम्स का प्रैक्टिस सेट 4 है, जिसका 13वां प्रश्न अब देख रहे हैं। 13वां प्रश्न देखिए। 13वां प्रश्न है कोर्स। कोर्स, कोर्स मतलब अस्वीकृत करना, कोई बात के अस्वीकृत कर दिया जाता है, या घटिया कह सकते हैं, घटिया कह सकते हैं। तो घटिया ही ज़्यादा सटीक होगा, कोर्स मतलब घटिया। तो इसका रफ देखिए डी विकल्प सही होगा, इसका कोर्स का साइनोनिम्स रफ होगा, इसको घटिया कह सकते हैं, घटिया, घटिया, ये हो गया घटी। तो कोर्स का साइनोनिम्स रफ होगा, इसका अर्थ होगा घटिया। तो चलिए 14वां प्रश्न पर चलते हैं। ये साइनोनिम्स का प्रैक्टिस सेट 4 है, जिसका 14वां प्रश्न देखिए। कैलेमिटी। कैलेमिटी, कैलेमिटी का अर्थ होता है आपदा। और देखिए आपदा का जो साइनोनिम्स है कैलेमिटी का, देखिए डिजास्टर है, सी विकल्प सही होगा। डिजास्टर मतलब ही आपदा ही होता है, और कैलेमिटी मतलब भी आपदा होता है। तो ये सी विकल्प सही होगा, डिजास्टर होगा। डिजास्टर मतलब होता है आपदा, आपदा हो गया डिजास्टर। तो कैलेमिटी का साइनोनिम्स सी विकल्प डिजास्टर होगा, इसका अर्थ होगा आपदा। तो चलिए 15वां प्रश्न पर चलते हैं। फ्लैटर। देखिए फ्लैटर है, यहाँ फ्लैटर, फ्लैटर मतलब चापलूसी करना, खुशामद करना चीज़ का। फ्लैटर मतलब चापलूसी करना या खुशामद करना होता है, या प्रशंसा करना भी होता है फ्लैटर। तो यहाँ देखिए प्रशंसा करने के ही अर्थ में है, डी विकल्प सही होगा। फ्लैटर मतलब साइनोनिम्स देखिए प्राइज है, प्राइज मतलब प्रशंसा करना, प्रशंसा करना, प्रशंसा करना, प्रशंसा
करना। तो फ्लैटर का साइनोनिम्स होगा डी विकल्प प्राइज। प्राइज मतलब प्रशंसा करना। तो चलिए 16वां प्रश्न पर चलते हैं। 16वां प्रश्न को देख लेते हैं। लोथिंग, देखिए लोथिंग, ये लोथिंग का अर्थ होता है घृणा, घृणा। और देखिए घृणा का, देखिए सी विकल्प में हेटर्ड है। हेटर्ड मतलब ही घृणा करना होता है, लोथिंग मतलब भी घृणा करना, यानी लोथिंग का साइनोनिम्स होगा हेटर्ड। सी विकल्प सही होगा, सी विकल्प यहाँ सही होगा। हेटर्ड होगा, घृणा होगा, घृणा हो गया, घृणा, घृणा करना, तो घृणा हो गया। लोथिंग का साइनोनिम्स हेटर्ड, सी विकल्प सही होगा, इसका अर्थ होता है घृणा। तो चलिए 17वां प्रश्न पर चलते हैं। 17वां प्रश्न को देखते हैं। ये 17वां प्रश्न है एक्सपियोंज। देखिए एक्सपियोंज है, एक्सपियोंज है, एक्सपियोंज। तो एक्सपियोंज मतलब जासूसी करना, जासूसी करना। और इसका सही साइनोनिम्स होगा स्पाइंग। देखिए बी विकल्प सही होगा, एस्पियोनिक। और स्पाइंग, स्पाइंग का अर्थ होता है जासूसी करना। क्या करना? जासूसी करना, जासूसी करना, जासूसी करना, जासूसी करना। तो चलिए 18वां प्रश्न पर चलते हैं। 18वां प्रश्न को देखते हैं। 18वां प्रश्न है प्रैग्मेटिक। देखिए प्रैग्मेटिक, प्रैग्मेटिक है, प्रैग्मेटिक मतलब व्यवहारिक, इसको व्यवहारिक कह सकते हैं, प्रयोगात्मक कह सकते हैं। तो इसका सही साइनोनिम्स डी विकल्प में है। देखिए प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल मतलब कि व्यवहारिक या प्रयोगात्मक भी कहेंगे। प्रैक्टिकल, प्रयोगात्मक कह सकते हैं, व्यवहारिक कह सकते हैं, प्रयोगात्मक ही लिख देते हैं, प्रयोगात्मक हो गया, प्रयोगात्मक, प्रयोगात्मक। तो प्रैग्मेटिक का अर्थ होता है प्रयोगात्मक। और देखिए यहाँ डी विकल्प प्रैक्टिकल का भी अर्थ होता है प्रयोगात्मक। तो प्रैग्मेटिक का साइनोनिम्स प्रैक्टिकल होगा, डी विकल्प सही होगा। तो चलिए 19वां प्रश्न पर चलते हैं। 19वां प्रश्न को देखते हैं। 19वां प्रश्न एनिग्मा। देखिए एनिग्मा, एनिग्मा, एनिग्मा मतलब पहेली, इसको पहेली कहते हैं। और पहेली का देखिए साइनोनिम्स, एनिग्मा का साइनोनिम्स देखिए बी विकल्प में पजल, पजल मीन्स भी हो पहेली ही होता है। तो एनिग्मा का साइनोनिम्स पजल होगा, जिसका अर्थ होता है पहेली, पहेली हो गया, पहेली। तो चलिए 20वां प्रश्न पर चलते हैं। साइनोनिम्स का प्रैक्टिस सेट। एक मिनट, थोड़ा सा गलत हो गया, फिर से पीछे की ओर जाएंगे। एनिग्मा, देखिए एनिग्मा मतलब जो यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया है। एनिग्मा का अर्थ होता है पजल, पहेली। तो लिखने में हिंदी में गलत हो गया है, देखिए इसको पहेली लिखेंगे ऐसे, इस तरह से थोड़ा सा गलत हो गया था। तो चलिए अब सही हो गया, पहेली। तो चलिए 20वां प्रश्न पर चलते हैं। 20वां प्रश्न साइनोनिम्स का प्रैक्टिस सेट 4 है, जिसका 20वां प्रश्न देखिए। देखिए नोशन, नोशन है, नोशन मतलब विचार, नोशन मतलब विचार या धारणा कह सकते हैं, थॉट। ये विकल्प सही है, ये विकल्प सही है। नोशन तो विचार, नोशन का साइनोनिम्स थॉट होता है, यानी ये विकल्प सही होगा, विचार, विचार हो गया, विचार। तो चलिए 21वां प्रश्न पर चलते हैं। 21वां प्रश्न को देखते हैं।
21वां प्रश्न है कॉन्क्वेरेंस। कॉन्क्वेरेंस, कॉन्क्वेरेंस मतलब सहमति। ये कॉन्क्वेरेंस मतलब सहमति, और देखिए बी विकल्प में एग्रीमेंट मतलब भी सहमति होता है, यानी बी विकल्प ही सही होगा। कॉन्क्वेरेंस का साइनोनिम्स एग्रीमेंट हो गया, यानी बी विकल्प सही होगा। सहमति जिसको कहेंगे, सहमति को सहमति कहते हैं। देखिए गलत हो गया, सुधार लेंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। देखिए कि सहमति हो गया, सहमति। तो चलिए कॉन्क्वेरेंस मतलब सहमति और एग्रीमेंट मतलब भी सहमति, यानी कॉन्क्वेरेंस का साइनोनिम्स एग्रीमेंट होगा, यानी बी विकल्प सही होगा। तो चलिए 22वां प्रश्न पर चलते हैं। 22वां प्रश्न को देखते हैं। 22वां प्रश्न विवैसियस। विवैसियस, देखिए विवैसियस, विवैसियस मतलब सजीव जिसको करते हैं, कह सकते हैं। फुर्तीबाज भी कह सकते हैं, फुर्तीला भी कह सकते हैं, या फिर उत्साही भी कर सकते हैं। तो इनर्जेटिक, देखिए यहाँ पर विवैसियस का साइनोनिम्स इनर्जेटिक होगा। इनर्जेटिक, देखिए यहाँ इनर्जेटिक, इसे उत्साही भी कह सकते हैं। उत्साही, उत्साही, ये हो गया विवैसियस मतलब उत्साही, इनर्जेटिक जिसको कह सकते हैं। तो विवैसियस का साइनोनिम्स इनर्जेटिक होगा, बी विकल्प सही होगा। तो चलिए 23वां प्रश्न पर चलते हैं। 23वां प्रश्न यहाँ गोल है। ये गोल, गोल मतलब होता है जेल। गोल मत का अर्थ होता है जेल या कारागार कह सकते हैं, जेल कह सकते हैं, बंदी गृह कह सकते हैं। तो देखिए जेल विकल्प में ही जेल लिखा हुआ है, तो सी विकल्प सही होगा, जेल। तो जेल का अर्थ कारागार कह सकते हैं, बंदी गृह कह सकते हैं। तो गोल का मतलब होता है कारागार, कारागार या जेल भी कह सकते हैं, बंदी गृह भी कह सकते हैं। तो गोल का साइनोनिम्स जेल होगा, सी विकल्प सही होगा। तो चलिए 24वां प्रश्न पर चलते हैं। 24वां प्रश्न देखते हैं। 24वां इरेसोल्यूट, देखिए इरेसोल्यूट है, इरेसोल्यूट है। इरेसोल्यूट मतलब संदेहास्पद, अनिश्चय, संदेहास्पद कह सकते हैं। अनडिसाइडेड जिसको कह सकते हैं। देखिए इरेसोल्यूट का साइनोनिम्स अनडिसाइडेड होगा, यानी ए विकल्प सही होगा, ए विकल्प सही होगा। संदेहास्पद जिसको कह सकते हैं, संदेहास्पद, संदेहास्पद हो गया, संदेहास्पद। या संदेहास्पद। तो इरेसोल्यूट का साइनोनिम्स अनडिसाइडेड होगा, जिसका अर्थ होता है संदेहास्पद। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। 25वां प्रश्न ये साइनोनिम्स का प्रैक्टिस सेट 4 है, जिसका अंतिम प्रश्न है। 25वां प्रश्न, एक प्रैक्टिस सेट में 25 प्रश्न है, जिसका ये अंतिम प्रश्न 25वां प्रश्न है। फॉरगो, देखिए फॉरगो, फॉरगो मतलब आगे आगे चलना या पूर्ववर्ती होना कह सकते हैं। तो फॉरगो, फॉरगो का साइनोनिम्स रिनाउंस होता है, रिनाउंस। देखिए फॉरगो का साइनोनिम्स क्या है, रिनाउंस। रिनाउंस मतलब आगे आगे चलना जो कह सकते हैं। तो रिनाउंस जो कह सकते हैं आगे आगे चलना, आगे आगे चलना। तो ये हो गया 25वां प्रश्न, फॉरगो का साइनोनिम्स रिनाउंस। तो ये हमारा
साइनोनिम्स का प्रैक्टिस सेट 4 समाप्त हुआ। तो वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें और इसे कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो। तो चलिए, अगर चैनल पर हमारे चैनल आरके स्टडी पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।